इजराइल और हमास की जंग के बीच दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हमास के समर्थन में यमन और ईरान ने अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइल को बाहर निकाल दिया है। लेबनान से हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ चुका है और गाजा बॉर्डर पर ऑपरेशन ग्राउंड के लिए आईडीएफ की है बड़ी तैयारी। और आप देखिए, किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया। सारी खबरें आपको विस्तार के साथ, विश्लेषण के साथ बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 14वें दिन इजरायली वायुसेना की रात भर एयर स्ट्राइक हुई है गाजा पर। इजरायली वायुसेना का हमास पर बड़ा हमला। एयरफोर्स ने हमास के ऑपरेटिव को मारा है। इजरायल के हमले में हमास का बड़ा कमांडर ढेर हो गया। फाइटर जेट ने तबाह किया हमास के ठिकाने। लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। तस्वीरें आपके सामने। अब इजरायल के तुलकर्म में हमास के हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई। हालांकि नूर शम्स कैंप में रॉकेट हमले के बाद धमाके की यह तस्वीर देखिए, जहां 10 इजरायली सैनिक घायल हुए। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। और देखिए, इस बीच लेबनान की राजधानी से बड़ी खबर। लेबनान के बेरूत में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। गाजा समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। लेबनानी पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिकी दूतावास के बाहर हिंसक टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया। तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए लेबनान की तस्वीरें, जहां पर किस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बेरूत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। दरअसल लेबनानी पुलिस से भिड़ गए प्रदर्शनकारी। गुस्सा अमेरिका के खिलाफ था। अमेरिकी दूतावास के पास जमकर उत्पात मचाया गया और इसके बाद वहां पर टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। हिजबुल्ला का भी इजरायली ठिकानों पर हमला जारी है। अल अबाद में इजरायली सैनिकों पर हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। एंटी टैंक हथियार से भीषण हमला हुआ। हमले में इजरायल भारी नुकसान का दावा। और देखिए, एक और बड़ी खबर। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स का हिजबुल्ला गुट के ठिकानों पर भीषण हमला। लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के कैंप पर घातक हमला किया गया। आईडीएफ के हमले से थर्रा गया लेबनान। हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान की खबर। और यरूशलेम में फिलिस्तीन और इजरायल में टकराव को लेकर बड़ी खबर है, जहां हेब्रोन शहर में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग की तस्वीर देखिए। फिलिस्तीनी युवाओं ने यह फायरिंग की है। इजरायली सेना पर फिलिस्तीन का यह हमला। जंग के हालात के बीच यरूशलेम में बढ़ता टकराव। और देखिए, एक और बड़ी खबर। गाजा पट्टी में चर्च पर भीषण बमबारी हुई। अस्पताल के बाद अब चर्च पर यह बमबारी हुई है। 2000 साल पुराना ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो कि पूरी तरह से इसमें तबाह हो गया। इजरायल पर हवाई हमले का आरोप लगा है। दुनिया का यह तीसरा सबसे पुराना चर्च है जो तबाह हो गया।
और देखिए इस पर हम और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका आपसे सबसे पहले तारुफ करा दे। डॉक्टर पीके घोष, नेवल ऑफिसर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर पीके घोष, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार कोलेटरल डैमेज की बात कही जा रही कि अगर हमला होता है तो इसमें कोलेटरल डैमेज होता और सिविलियंस की जान जाती है, लेकिन ऐसे में अस्पताल पर हमला होना, चर्च पर हमला हुआ, 2 मासूमों की मौत हो गई, ये कितना दर्दनाक है। ये देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जो आईडीएफ के ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अभी तक पिछले 5 दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्राउंड फोर्स अटैक करेगा। जब ग्राउंड फोर्स अटैक करेगा तब ऐसे कोलैटरल डैमेज और बढ़ेगा, और जितना ये कोलैटरल डैमेज बढ़ेगा, जितना ये आम नागरिक मारे जाएंगे, उतना ही ये पूरे जो मुस्लिम देश हैं उनमें वो जो फीलिंग्स है वो भड़केगा। तो ये एक मतलब जैसे एक साइकिल है जो चलेगा और काफ़ी कोलैटरल डैमेज होगा। वैसे ही इजराइल ने कहा है सब नागरिकों को साउथ आने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि रफ़ा और ये सब बंद हैं। तो यानी कि ये एकदम श्योर है कि और कई नागरिक मारे जाएंगे और ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट और भड़केगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं घोष सर आप, लेकिन राफा बॉर्डर को लेकर अब सहमति बनती हुई नजर जरूर आई है, क्योंकि जो लोग अभी तक बिजली, पानी और दवा के बिना थे उन तक कुछ ट्रकों को रवाना करने को लेकर अनुमति मिल भी गई है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां हमास ने इजराइल में नरसंहार किया है। ये कहा गया, हमास और पुतिन को जीतने नहीं दूंगा, नफरत किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। हमास ने निर्दोषों को बंधक बनाया है। फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा के हकदार हैं। गाजा अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं किया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ हमास की इस बड़ी तैयारी को लेकर करुणा ये खबर जाननी जरूरी है, क्योंकि अगले 72 घंटे में इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर खबरें मिल पाई हैं। हालांकि कई ठिकानों पर जिस तरीके से हमास हमला कर सकता है, बड़े इनपुट हैं। अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए लगातार हालात पर नजर बनाई गई है, और इस बीच देखिए हमास की तैयारी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए हमास की तैयारी क्या नजर आ रही है। 72 घंटे इजराइल पर कैसे भारी पड़ने वाले हैं ये अब हम आपको बताने वाले। यहां पर आप देखिए तमाम पॉइंटर्स के जरिए इजराइल के खिलाफ हमास का 72 घंटे का खतरनाक प्लान है जो सामने आ रहा है। सुरभि बिल्कुल, और इन 72 घंटों में इजराइल के कई ठिकानों पर हमले के प्लान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। खासकर अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा की आशंका है। हमास की अपील है नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अल अक्सा मस्जिद पहुंचे। बीते हफ्ते भी हमने देखा था कि ऐसी ही अपील की गई थी। बिल्कुल, अल अक्सा मस्जिद में सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष करें लोग, ये बात हमास की तरफ से एक बड़ा मैसेज के तौर पर कही जा रही है करुणा। और फिलिस्तीनी इजराइल की सभी सीमा पर जाकर हमला करे हमास, ये बाकायदा हमास की तरफ से कहा गया फिलिस्तीनियों को। हालांकि रविवार को दुनिया के सभी देश गाजा के समर्थन में रैली निकाले, ये पूरी एक तैयारी मानी जा रही है, जिसमें हमास की तरफ से लोगों को ये एक सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन शरदेंदु सर, इस मैसेजिंग के जरिए कोशिश आखिर हो क्या रही है? युद्ध के इस हालात के बीच में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं सिविलियंस के बीच एक मैसेज पहुंचाने की अब कोशिश हो रही है। इस युद्ध में आम लोगों को जोड़ते हुए किस दिशा में हालात जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर है जिनके लिए निर्देश तो जारी कर दिए गए कि इलाका खाली कर दो, लेकिन वो जाए कहां, इसका कोई जवाब नहीं। हाँ देखिए, इसमें आम नागरिक मारा जा रहा है। जो गाजा पट्टी के आम नागरिक हैं जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं, वो एक शांतिप्रिय तरीके से वहाँ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। और देखिए, जहाँ तक राफा बॉर्डर को खोलने की बात है, ट्रांजिट पॉइंट को, उसमें एक एग्रीमेंट हुआ कि आज फ्राइडे से 20 ट्रक
ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ गाजा पट्टी पे एंटर करेंगे। अगर ये एड वाले ट्रक को अगर हमास पकड़ लेता है तो ये एड वहीं सीज कर दी जाएगी। ये सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए, शांतिप्रिय के लिए, लोगों के लिए है। और एक अपील देखिए हमास की तरफ से किया गया कि ये फ्राइडे की नमाज होनी है अल अस्का में, तो उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं और जो इजराइल का जो बेदर्दी के साथ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, सिविलियन टारगेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएं और एकजुट हो जाएं। देखिए आज की डेट में जब इजराइल ने उनके चर्च पे हमला किया और इजराइल का मानना है कि उस चर्च के आसपास बहुत सारे हमास के टेररिस्ट इकट्ठे थे, वो इस तरीके के इलाकों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अस्पताल है, स्कूल है, चर्च हैं। अगर वहाँ इस तरीके के लोग इकट्ठे होते हैं, इजराइल उसके ऊपर पाउंडिंग करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो दोनों तरफ से ब्लेम काउंटर ब्लेम चल रहे हैं, दोनों तरफ से अपने अपने जो इरादों को पुख्ता करने के लिए एक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आम नागरिक मारा जा रहा है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की ओपिनियन एक बनी है कि जो गाजा पट्टी के नागरिक हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड बिल्कुल, और ये मानवीय सहायता बहुत जरूरी भी है सर। जो हम देख रहे हैं वहां के बुरे हालात हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा हमला हुआ एक बार फिर से। कॉनिको सैन्य बेस पर मलेशिया ने हमला किया। इस बार हमले के बाद चारों तरफ दिखा आग का गोला। जंग के बीच अमेरिकी बेस पर यह हमला। तो इजराइल और हमास की जंग के बीच 2 दिन में 2 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि कल इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, अब सीरिया में धमाके की ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से यूएस के सैन्य बेस पर ये टारगेट किए जा रहे हैं, ये 2 बड़ी तस्वीरें जहां ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर यानी इराक और सीरिया में इस जंग के हालात के बीच अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, जहां इराक में भी अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस बेस पर हमला हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। 2 दिन पहले भी अमेरिकी बेस पर इराक में हमला हुआ था, जिसको एयर डिफेंस के जरिए नाकाम किया गया था। एक बार फिर से इराक में भी किस तरह से सैन्य बेस पर हमला किया गया, तो आप देखिए चाहे वो सीरिया हो चाहे वो इराक हो, लगातार अमेरिकी बेस पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश। अब बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमले को लेकर भी खबर आई है, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने यह हमला किया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों पर हमले की यह तस्वीर देखिए। हालांकि इजरायली दूतावास पर किस तरीके से बॉम्ब दागे गए, ये तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन के समर्थन में यमन में जंगी तैयारी को लेकर जहां बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया को दिखाया गया है। हालांकि मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने की क्षमता है और फिलिस्तीन के समर्थन में यमन का ये युद्ध घोष है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री, यमन की तरफ से दागी गई मिसाइल, कई ड्रोन से भी हमला किया गया। अमेरिकी युद्धपोत ने सभी मिसाइलों को मार गिराया। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को उकसाने की इस जंग के बीच कोशिश हो रही है और अब अमेरिका की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। घोष सर, इस हालात में जिस तरीके से यूएस के बेस को टारगेट किया जा रहा है, हालांकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि डिक्लेयर्ड बेस लगभग 500 हैं और एक जगह ऐसी जहां इराक सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन 38 ऐसे डिक्लेयर्ड बेस बताए गए हैं। अब अगर बार बार यूएस के सैन्य बेस ही इसके निशाने पर आ रहे हैं, यानी ये जंग मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए और ज्यादा विध्वंसक होती साफ नजर आ रही है। देखिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है जो हमास जो चाहता है कि यूएस इजराइल के पीछे यूएस ही है, वो अगर भड़क जाए तो पूरे मुस्लिम देश, जो अभी तक सबसे पहले क्या हुआ जब हमास का अटैक हुआ, कई मुस्लिम देशों ने, यूएई ने इजराइल का समर्थन किया। लेकिन धीरे धीरे जब ये जिसे कहते हैं गेम चेंजर या टिपिंग पॉइंट। सर, शॉर्ट रिएक्शन ऑन दिस आल्सो, क्योंकि यमन के मिसाइल और जिस तरीके से ये ड्रोन्स यहां पर नजर आए हैं।
यमन में, हाँ जी हाँ, इराक में भी। यमन में तो वैसे ही एक सिविल वॉर है, हाउती रेबल्स का, ये अलग अलग एक वहाँ पर एक सिनेरियो है। Okay. और फिर ठीक है सर। इराक में भी ये चाहते बिल्कुल हैं सर, और कि इस US पर भी हम ज्यादा- बात करेंगे कि बार बार अमेरिका को बीते 3 दिन से इस तरह से उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है अरब वर्ल्ड में।